Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the chapter 1, the sexual and asexual reproduction in angiosperm plants. Today we are going to start chapter number 39, which is very easy chapter, human immune system. तो first of all we discuss about the immunity. Immunity क्या होती है? Immunity word इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो इम्यूनिटी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है इम्यूनस, विच मीन्स इम्यूनस का मतलब क्या है? फ्री ऑफ बर्डन। फ्री ऑफ बर्डन का मतलब कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस फैक्टर, यानी हमारी बॉडी में ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है जिससे हम जो इन्फेक्शियस फैक्टर है जो हमारी बॉडी में डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या है, बॉडी में एक प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी बन जाती है। तो इम्यूनिस का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस फैक्टर। फिर नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। यानी साइंस की जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। यानी इम्यूनोलॉजी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी है वो करते हैं। फिर अंडर दिस वी स्टडी अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर फंक्शन। जो इम्यूनोलॉजी जो ब्रांच है साइंस की, उसमें हम इम्यूनिटी से रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो और उनकी जो फंक्शंस है उनकी स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वन बाय वन हम इम्यूनिटी की जो दो टाइप्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी इज इनबॉर्न एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। यानी नेचुरल इम्यूनिटी जो है इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है और इंडिपेंडेंट रहती है प्रीवियस एक्सपीरियंस से। Every individual protects himself from many factors including pathogenic agents। हर इंडिविजुअल्स के क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जितने भी डिजीज कॉजिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनसे, और जिसमें पैथोजेनिक जो एजेंट्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो ये सब नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी कहलाते हैं, जिससे क्या है हम लोग बहुत सारे डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं फिर भी क्या है हम लोग बीमार नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर इनकी जो टाइप्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा इनएक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इस तरह से इनएक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इस तरह से क्या है आज की जो क्लास का अंदर जो चैप्टर 39 के का उसमें आपको इम्यूनिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है, इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनोलॉजी जो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी से रिलेटेड जो जितने भी बड़ा फंक्शंस है वो हम स्टडी करते हैं। फिर इम्यूनिटी के दो टाइप है, नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में एक इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है जो किसी भी इंडिविजुअल में क्या है अपने आप ही डेवलप होती है। फिर नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी और इनएक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इस तरह से इनएक्टिव इम्यूनिटी है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेक्स्ट पार्ट जो क्लास का होगा उसमें आपको जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।